नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए निबंध लेकर आए हैं। तो हम आपको निबंध लिखना बताएंगे कि किस तरह से निबंध लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं निबंध होता क्या है। कि निबंध ये एक गद्य रचना है कि जिसमें कि आप हैं या लेखक है अपने विचारों को तथा भाव को व्यक्त करता है और गद्य के रूप में व्यक्त करता है। तो वो क्या कहलाती है? आपका निबंध कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से, सही ढंग से और सरल भाषा में लिखा जाना निबंध कहलाता है और आप अपने भावों को व्यक्त करते हैं उसमें। अब इसमें लिखते कैसे? ये संकेत बिंदुओं के द्वारा लिखा जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं निबंध से क्या एक पैराग्राफ में लिख देते हैं, तो वो आपका सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये संकेत बिंदु के आधार पर लिखा जाता है, अर्थात आपके पॉइंटों के आधार पर लिखा जाता है, तभी आपको बोर्ड में नंबर मिल सकते हैं। और ये कई प्रकार से, इसमें कोई भी विषय मिल सकता है आपको, जैसे आत्मनिर्भर भारत मिल सकता है आपको, या आपका स्वदेशी उद्योग मिल सकता है, इसमें स्वच्छ भारत अभियान मिल सकता है, बहुत सारे हैं। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको महत्वपूर्ण निबंध है वो आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले जैसे आज हम ले लेते हैं कि कोरोना वायरस पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी चल रही है और पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में ले लिया था, तो उसके बारे में आज हम लिखते हैं। तो इसमें कई तरह से आ सकता है कि कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, या कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, या कोरोना वायरस क्या है। तो ये इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल सकता है इसमें। तो सबसे पहले लेंगे हम प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रारंभ करना है, हमें इसके बारे में समझना है कि हम कहाँ से प्रारंभ करें इस निबंध को। तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जैसे कि संसार में समय समय पर अनेक विपत्तियाँ आती चली जा रही, कभी तो भूकंप आ जाता है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी इतनी ज़्यादा भाई बाढ़ आ गई है, बहुत सारे सब लोग उसमें डूबते चले जा रहे हैं, युद्ध हो रहा है, ऐसे कई घातक महामारी आ जाती है, तो उससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि 2020 के प्रारंभ से ही कोरोना वायरस के रूप में जो महामारी फैली थी, उससे क्या हुआ? संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। और इस महामारी के कारण क्या हुआ? विश्व के जो विकसित से विकसित देश हैं वो भी इससे प्रभावित हुए। और वर्ष 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में पहली बार प्रकाश में आया कि कोरोना वायरस संक्रमण में विश्व के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं WHO, ने घातक कोरोना वायरस को एक नाम दे दिया था। वो नाम दिया था उन्होंने कोविड-19 रखा, जिसमें को का अर्थ होता है कोरोना, वी का अर्थ होता है वायरस और डी का अर्थ डिजीज मतलब बीमारी। चूँकि इस विषाणु की पहचान पहली बार कहाँ हुई थी? 31 दिसंबर 2019 को चीन में हुई थी। तो जो अंत में वर्ष हुआ, क्या हुआ? 2019 था, तो उसे नाम दिया गया 19 नंबर ले लिया गया और इसे नाम दिया गया कोविड-19 दिया गया। अब आप इसके लक्षण भी ले सकते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कोरोना वायरस के लक्षण। तो इसमें लक्षण में आप बता सकते हैं, आप सभी को मालूम होंगे ये लक्षण, तो कि सबसे पहले इसमें बुखार होता है, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, सिर में तेज दर्द हो जाता है, सूखी खांसी, गले में खराश, दर्द आदि ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है इस संक्रमण में। और ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसलिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कई बार तो इतना ज़्यादा घातक हो जाता है, क्योंकि जो बहुत पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं लोग, उनको ये ज़्यादा घातक होता है इनके लिए, क्योंकि इन्हें पहले से ही कोई बीमारी होती है। तो उसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसका आप बचाव लिख सकते हैं कि इसमें कोरोना वायरस से बचने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए, उसमें बताया कि भाई बार बार में हाथ धोएं साबुन से और सैनिटाइज का उपयोग करें, और साथ ही खांसते छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू रुमाल से ढककर रखें, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, बार बार अपने हाथों को आँख, नाक, मुंह पर न छुएं, बाहर जाते समय या किसी भी बात करते समय किसी से भी, तो आप मास्क का प्रयोग करें। और संक्रमण से कोई भी लक्षण दिखाई दें तो संक्रमित व्यक्ति या उसके स्थान पर संपर्क होने से तुरंत स्वास्थ्य की जांच कराएं, और साथ ही खुद को भी स्वयं क्या करें? होम आइसोलेशन में रखें। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर आप उसके कोरोना वायरस का महामारी के सामाजिक प्रभाव क्या हैं वो आप लिस्ट में लिख सकते हैं। इस महामारी के बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ कि जब
ये महामारी फैली तो इससे सभी देश में लॉकडाउन हो गया और आइसोलेशन करना पड़ा, क्वारंटाइन की नीति अपनाई गई और संक्रमण के वजह से लगभग समस्त सामाजिक गतिविधियां हैं, उत्सव हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये सभी बंद हो गए और आर्थिक गतिविधियों के बंद होने से लोगों के रोजगार आजीविका पर प्रभाव भी पड़ा और इससे न केवल निर्धनता के परिणाम मिले, मतलब लोग गरीबी के उस रेखा में आ गए और बहुत ज़्यादा घातक भारी प्रभाव भी हुआ। इससे खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई, उत्पादन में भी कमी हो गई, इस तरह के सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा। फिर आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक प्रभाव, क्योंकि आपका अगर उसमें लिखा हुआ था कि कोरोना वायरस के महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है, तो आर्थिक प्रभाव में आप डाल सकते हैं इसमें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी देश व राज्य द्वारा लगाए गए लॉकडाउन, संक्रमित व्यक्तियों के उपचार, उनकी दवाएं, रोगियों के जांच करवाना और उन्हें आइसोलेशन में भेजना, इस तरह की जो चीज़ें की गई थी उसकी व्यवस्थाएं सभी लोगों के साथ मिलकर की गई थी और साथ ही सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि हुई और उसमें क्या हुआ कि घाटा भी होता चला गया। व्यापार, उद्योग आदि बंद हो जाने से सभी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी दिखाई देने लगी और इस महामारी से सारे विश्व में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था एकदम में टूट कर रह गई, दिया गया था पूरी तरह से। तो ये चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है आपका अंतिम जो पॉइंट आएगा, संकेत बिंदु आएगा, वो आएगा आपका उपसंहार। तो इसमें आप लिखेंगे कि कोरोना वायरस को जो 21वीं सदी के भयंकर महामारी माना गया था उसमें संपूर्ण विश्व को घेर लिया था और इस महामारी से स्वयं को बचाते हुए प्रत्येक नागरिक व दूसरों के हित की चिंता करते हुए जहान भी है इस कथन को सिद्ध कर लिया और देश के समाज व सभी लोगों ने मिलकर इसको दूर भगाने के लिए योगदान दिया, एक दूसरे की मदद की वहाँ पर, और जो लोग गरीब थे उनके लिए खाद्य पदार्थों की व्यवस्थाएं की गई, उनके रहने के लिए, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे थे, अपने घर पर जा रहे थे क्योंकि नौकरी छोड़कर आए थे, वहाँ से जा रहे थे, तो उनके रहने खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था की गई। तो इस तरह से सभी लोगों ने योगदान दिया। तो इस तरह से आप ये निबंध लिख सकते हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ इसमें कुछ ऐसे निबंध हैं जो आपके आ सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत मिशन अभियान या आतंकवाद, इस पर आपका आ सकता है। एक मानवता के लिए चुनौती, कन्या भ्रूण हत्या, इसमें आपका दोनों आ सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या और लिंग भेद का अपराध, ये इसमें से कोई सा भी आपका एक आ सकता है कि इसमें, या बालिका शिक्षा पर आ सकता है आपका। इसके बाद आपका आ सकता है कि नए भारत की आशा, युवा वर्ग, इसी में ही आपका राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका या विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान, ये आपके कोई सा भी एक आ जाएगा। इसमें फिर आपका आ सकता है कि भ्रष्टाचार का महादानव या भ्रष्टाचार कारण व निवारण, और रंग बिरंगा राजस्थान, इसमें राजस्थान का आपका कोई सा भी आ सकता है, प्रसिद्ध मेले भी आ सकते हैं या राजस्थान के पर्यटन की स्थल पूछे जा सकते हैं या उनकी संभावनाएं पूछी जा सकती हैं, या नखराला राजस्थान भी आपका पूछा जा सकता है। फिर इंटरनेट सूचना क्रांति या इंटरनेट सूचना व ज्ञान भंडार, ये आपका आ सकता है। इसके बाद आपका एक और आता है कि इसमें से आपका मेरा प्रिय साहित्यकार पूछ सकते हैं या मेरा प्रिय कवि पूछ सकते हैं या अभिनेता पूछ सकते हैं, उनमें से भी कोई आपका एक ये दे सकते हैं। इसी तरह से आपका इंटरनेट या कंप्यूटर में से एक कोई सा भी आ सकता है। एक आपका आया था ये वाला आपका नारी वाला, शिक्षित नारी या नारी सशक्तिकरण, ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 में आया था, तो ये हो सकता है आपका आ भी सके। तो विद्यार्थियों के जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयुक्तता, इस तरह के आपके मिल सकते हैं। एक नदी जल स्वच्छता अभियान, जैसे मैंने अभी बताया था, तो उसमें आप दोनों में कोई सा भी एक आप लिख सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या या उसके कारण, निकारण आदि आप इसमें लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।